भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। उन्होंने आजमगढ़ को पहचान का संकट दिया। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रही है। यूपी में चुनाव की तारीख का भले ही ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी भगदड़ मच गई। सियासी भगदड़ में विरोधी खेमे के विधायकों का रास्ता इन दिनों समाजवादी पार्टी के दरवाजे की तरफ जा रहा है। अखिलेश यादव ने जिस बुआ यानी मायावती के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उन्हीं की पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है। इतना ही नहीं, योगी के भी एक विधायक को समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल पर बिठा लिया। साथ ही चुटकी लेते हुए जो कहा, वो बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़कने से कम नहीं। इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार। जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीएसपी के विधायकों ने साइकिल की सवारी की। बीएसपी के 6 विधायकों को अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी के भी एक विधायक को अपने खेमे में कर लिया। अखिलेश ने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भी चोट किया। बीजेपी की रीढ़ यानी पन्ना प्रमुख पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र के पन्ने पलट ले तो पता चल जाएगा कि कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ। अखिलेश के इस हमले का सीएम योगी ने जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। अखिलेश के साथ साथ मुलायम सिंह को भी लपेट लिया। जनता का इतना आक्रोश है इनके खिलाफ और इतना झूठ बोला है जनता से। नौजवान सोचो नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 की, 2 की, देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए। इससे ज्यादा बहुमत किसको मिला होगा? सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद। उसके बाद नौजवानों को क्या मिला? बेरोजगारी। उसका जवाब क्या है? आजमगढ़ ने पहले भी एक पूर्व मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि बनाया था, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को ही बनाया। उन्होंने आजमगढ़ को पहचान का संकट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रही है और वहां पर एयरपोर्ट भी दे रही है। जब योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा तो बीजेपी के दूसरे नेता कहां पीछे रहते। लिहाजा बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने हमला करते हुए कहा कि अखिलेश चाहे जितनी भी तोड़फोड़ कर लें, चुनाव का परिणाम दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। 5-6 विधायकों को ज्वाइन करा के अगर 4.5 साल का जो महलों में किया गया आराम है अखिलेश यादव के द्वारा, उसको मिटाना चाहते हैं तो संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को विकास पसंद है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है कि प्रचंड बहुमत की और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भगदड़ और गुणा भाग चुनावों की दौड़ तो काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन पार्टियों के चुनावी रंग अब साफ साफ दिखने लगे हैं। बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से यूपी की सियासी हवा में ठंडक की जगह गर्मी बढ़ी है, वैसे में हर पार्टियों के सामने अपना किला बचाने की बड़ी चुनौती है। आजमगढ़ से समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।